Assalamu alaikum student. Welcome back to my channel. Today I will give you a lecture in derivative formulas with question. So first of all I will tell you some basic formulas. After that I solve one by one question. First is d over dx into c equal to 0. इस फार्मूले का नेम है आपके पास कांस्टेंट. सपोज दैट अगर c के साथ डेरिवेटिव लेते हो, c का मतलब होता है कांस्टेंट. किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 0. नेक्स्ट है आपके पास डी बाई डी एक्स इंटू एक्स. अगर वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर आता है 1. थर्ड पे आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स की रेज n. ये है आपके पास पावर रूल. पावर रूल का मतलब ये है एंड ये आपके पास पावर की फॉर्म में अगर किसी भी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर जो होगी वो स्टार्ट पे आएगी. फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वही इनर फंक्शन में 1 एक वैल्यू लेस हो जाएगी n-1. नेक्स्ट है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का. सपोज दैट आपके पास डी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस माइनस वी. प्लस माइनस का मतलब है एक बार आपके पास प्लस का फार्मूला है, एक बार आपके पास माइनस का फार्मूला है. अब इसमें ये बात है, अगर सपोज दैट आपके पास प्लस में तो डेरिवेटिव दोनों के साथ आएगा, डी यू बाई डी एक्स फिर डी यू वी बाई डी एक्स आएगा. मिड में अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर सपोज दैट माइनस है तो माइनस की फॉर्म में आएगा. नेक्स्ट है आपके पास डी बाई डी एक्स सी इंटू यू. सी का मतलब आपके पास कांस्टेंट और यू आपके पास अगर सपोज दैट वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में आए तो फिर हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे. कांस्टेंट जो होगा वो फंक्शन से पहले आ जाएगा और इनर फंक्शन का आपके पास जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू बाई डी एक्स. नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट रूल. इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल. अगर प्रोडक्ट में हो u और v कोई से दो फंक्शन हो तो फिर उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे. आपने ये करना होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव. सेकंड है डी वी बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स. नेक्स्ट है आपके पास क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल ये होता है डिवाइड की फॉर्म में होता है, डी बाई डी एक्स इंटू यू बाई वी. अब आपके पास u बाई वी की फॉर्म हुई तो डिनोमिनेटर जो होगा फंक्शन उसका स्क्वायर आएगा v का स्क्वायर. फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज आएगी v. फिर आपके पास न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया डी यू बाई डी एक्स माइनस. यहाँ पे याद रखना प्रोडक्ट में एडिशन का साइन आता है, आपके पास क्वेश्चन में माइनस का साइन आता है. फिर यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिनोमिनेटर जो होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे डी वी बाई डी एक्स. नेक्स्ट आपके पास है चेन रूल. चेन रूल आप कब यूज कर सकते हो. चेन रूल में ये होगा कि अगर सपोज दैट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने देखनी होगी, अगर सपोज दैट आपके पास फंक्शन पैरामीट्रिक हुआ. पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, तब आपने चेन रूल अप्लाई करना होगा. यहाँ पे ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, यू एंड वी दिया हुआ है, यू भी है वी भी है एक्स भी है, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. या अगर सपोज दैट 2 हैं तो तीसरा वेरिएबल खुद क्रिएट करना होगा, तब जाके हम चेन रूल अप्लाई कर पाएंगे. इसमें ये लिखा हुआ है, सेकंड वाले का लिखा है डी वी बाई डी एक्स, फिर आपने फर्स्ट वाले का लिखा है डी यू बाई डी एक्स और सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आया है. यहाँ पे ये देखो चेन रूल इस अंदाज में लिखा जाता है डी यू बाई डी एक्स. यहाँ पे ये देखो आपके पास u और v दिया हुआ है, यहाँ पे u और x लिखा हुआ है, तो थर्ड वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे v इन्वॉल्व किया है, डी यू बाई डी वी डॉट डी वी बाई डी एक्स. अगर डॉट है या नहीं है तो ये मल्टीप्लाई कंसीडर होता है, तो आपके पास बन गया डी वी बाई डी एक्स आ गया. ये होता है आपके पास कौन सा चेन रूल. अगेन अगर आप इसको लिखना चाहें तो एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वी किया और ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल लिया है, तो ये वैल्यू बन गई है डी एक्स बाई डी वी. अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, जो ओवरऑल फार्मूले ये मैंने जो ऊपर लिखे हैं सीक्वेंस के हिसाब से एक एक फार्मूला और साथ इनकी एक एक एग्जांपल में यहाँ पे सॉल्व करवा के बता देता हूँ. यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन का हम अगर सपोज है डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला मैं लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स इंटू सी.
ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला, इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, इसका आंसर 0 देता है। अगर सपोज दैट आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके पास वैल्यू दी हुई है 4, तो आपने ये करना होगा d/dx इंटू 4। ये 4 आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता उसका कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा, ओवरऑल वैल्यू आएगी 0। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है पावर रूल। यहाँ पे ये आपके पास है पावर रूल। पावर रूल का फार्मूला ये है d/dx x की रेज n। यहाँ पे पावर को हमने स्टार्ट पे लिखा, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x, उसकी रेज में एक वैल्यू हमने लेस कर दी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे भी ये मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x इज इक्वल टू x क्यूब। तो यहाँ पे मैंने पावर रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले लिखूंगा d/dx इंटू x की रेज 3। अब हमारे पास पावर रूल ये कहता है सबसे पहले आपने पावर को स्टार्ट पे लेके आना है। पावर मैंने स्टार्ट पे लिखी 3, इनर फंक्शन आपके पास x आया, उसी पावर में एक वैल्यू लेस कर दी, यहाँ पे आ गया आपके पास 3 - 1। अब अगेन भी लिखा जाता है इनर फंक्शन। अगर सपोज दैट आपके पास x, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं d/dx इंटू x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तो आपके पास ये आंसर इसका आ गया 3x की रेज 2। ये आपके पास पावर रूल में क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफाई होते हैं। नेक्स्ट आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल है। यहाँ पे ये होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपके पास कोई से दो फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे ऐसा होगा d/dx u प्लस v या u माइनस v। आपने पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ 2 इंटू एक्स आ गया। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x क्यूब। यहाँ पे एडिशन का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिड में दोनों वैल्यू लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये करूँगा, सोल्यूशन d/dx x² प्लस x क्यूब। अब इन दोनों को स्प्लिट कर दूंगा। फर्स्ट के साथ भी डेरिवेटिव यूज करूंगा d/dx इंटू, यहाँ पे दोनों यूज कर देता हूँ, x² प्लस माइनस d/dx इंटू x क्यूब। अब नेक्स्ट आएगा आपके पास x²। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट फार्मूला यूज किया था पावर रूल, ये फंक्शन को पावर को स्टार्ट पे लेके आऊँगा, उसी में एक पावर में एक वैल्यू लेस कर दी, प्लस माइनस। अब यहाँ पे भी ये यूज़ किया, पावर को मैंने स्टार्ट पे लिखा, उसी वैल्यू में एक वैल्यू को मैंने लेस कर दी। मेरे पास आ गया 2x की रेज 2 में से 1 लेस किया तो 1, प्लस माइनस 3x की पावर 3 में से 1 लेस किया तो 2 आ गया। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सपोज दैट यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये है मेरे पास x³ इंटू x²। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx इंटू x³ x²। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पे यूज किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा x³ d/dx, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस ये मिड वाला प्लस का साइन यूज किया, प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx इंटू x³। यहाँ पे ये यूज करता हूँ x³, इसका डेरिवेटिव पावर रूल यूज करें, x² का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट पे आई, उसी पावर में से एक वैल्यू हमने लेस कर दी, प्लस x²। यहाँ पे भी पावर रूल यूज हुआ, x³ है, पावर रूल पावर स्टार्ट पे आई, उसी पावर में से एक वैल्यू हमने
लेस कर दी। अब मेरे पास आया एक्स क्यूब, यहाँ पे बना 2 इंटू एक्स की पावर 2 में से 1 लेस किया तो 1 आ गया। 1 मेंशन करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट आया एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 3 माइनस 1, ये आ गया मेरे पास 2। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 1 2, एक्स की रेज व्हेन बेसिस सेम देन पावर विल बी एडेड, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो आपके पास आ जाएगी 2x की पावर 3 प्लस 1, प्लस कांस्टेंट को स्टार्ट पे लिख लिया 3 इंटू 1 3, एक्स की पावर 2 प्लस 2 व्हेन बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, तो इसका आंसर बना 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रूल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया क्वेश्चन रूल, डी बाई डी एक्स यू अवर वी। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे जो मैंने ओवरऑल एग्जांपल ऊपर सॉल्व किए हैं वही मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे उसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करता हूँ। सपोज दैट ये मेरे पास है एग्जांपल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अवर एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। ये मेरे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ पे सपोज दैट एक्स क्यूब की जगह कोई कांस्टेंट नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट मैंने 2 मेंशन कर दिया। अब इसमें यह है कि डिनोमिनेटर का आपने पहले स्क्वायर लेना है, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 2 उनने दी हुई है, इसका स्क्वायर लेना है। अब डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, न्यूमिनेटर मेरे पास है 2 माइनस ये वाला साइन माइनस यूज किया। अब न्यूमिनेटर फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सबसे पहला मैंने रूल अप्लाई किया था जिसे कहा गया था कांस्टेंट रूल, अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते थे तो आंसर आता था 0, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 0 माइनस 2। यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, एक्स स्क्वायर है, पावर क्या कहती थी, पावर स्टार्ट में आई, उसी पावर में से एक वैल्यू को हमने लेस कर दिया, डिवाइड एक्स की पावर 2 टाइम 4, तो आंसर मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस डार्ट 0 इक्वल टू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, एक्स की रेज 2 में से 1 लेस किया तो 1 आ गई। डिनोमिनेटर में एक्स की रेज 4, तो आंसर मेरे पास बना माइनस 4x अवर एक्स की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रूल जो मैंने मेंशन किया था जिसे कहा गया था चेन रूल। नेक्स्ट ये चेन रूल है। चेन रूल में हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थर्ड वेरिएबल कोई इन्वॉल्व कर देता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये देखिए मैंने आपसे कहा था इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी या पैरामीट्रिक फंक्शन होगा तब हम लोग चेन रूल यूज करेंगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक यूज हुआ है एक्स, एक यूज हुआ है वाई और एक यूज हुआ है थीटा। अब इस तरह का सपोज दैट कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे ये तो फार्मूला है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू है मेरे पास थीटा प्लस थीटा की रेज -1 और इसको हम कर लेते हैं x, इसको दूसरे को y ले लेता हूँ, ये मेरे पास x और सेकंड फंक्शन अगर y ले लेता हूँ तो मेरे पास है थीटा प्लस 1। अब इसमें मैंने चेन रूल यूज करना है। चेन रूल ऑटोमेटिकली ये आइडिया हो गया मुझे, x और y थर्ड वेरिएबल थीटा इन्वॉल्व है, सो
I write dy by dx is equal to dy by d theta डॉट d theta by dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसका ये फार्मूला लिखा है। अब फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू उसी हिसाब से हमने डेरिवेटिव लेना होगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा की पावर -1 है, इसको a का नाम दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी साइड डी एक्स अवर डी थीटा। यहाँ पे ये देखें दो फंक्शन हैं तो इनको स्प्लिट करके आप लिख लें डी बाई डी एक्स डी अवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस डी बाई डी थीटा इंटू थीटा की रेज -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव आपके पास जो सेकंड फार्मूला मैंने लिखा था वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, ये पावर स्टार्ट पे आई -1, उसी पावर में एक वैल्यू हम लोग लेस कर देंगे -1 इंटू -1 इम्प्लाइज दैट डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल आया मेरे पास 1 -1 थीटा की रेज डॉट थीटा की रेज -2 हो गई। तो ये किसके इक्वल बना, ये आपके पास आ गया डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस थीटा की पावर -2 है तो आप इसको डिनोमिनेटर में लिख लो 1 अवर थीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा और रिड्यूस कर देता हूँ, डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर -1 अवर थीटा स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने बी का नाम दे दिया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ ही पे मैं अगर यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 का नाम दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरे पास बना डी वाई बाई डी थीटा डी अवर डी थीटा इंटू थीटा, दोनों वैल्यू को अलग अलग डेरिवेटिव इसका लूंगा डी अवर डी थीटा इंटू 1। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव जो वेरिएबल का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था वो 1 आया था, और सेकंड पे आपके पास कांस्टेंट है। फर्स्ट फार्मूला जो अप्लाई किया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास 0, तो मेरे पास ये बन गया डी वाई अवर डी थीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई सी, इसको सी का नाम दिया। अब ये देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग में फार्मूला मैंने मेंशन किया था वो आपके पास था डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी थीटा तो आ गया है, और दूसरा हमने एक्स बाई डी थीटा किया है, लेकिन हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स। इस फंक्शन का हम रेसिप्रोकल लेंगे, फिर दोनों वैल्यू बी और सी की यहाँ पे पुट कर देंगे जी में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुटिंग वैल्यू बी एंड सी इन इक्वेशन जी, पुटिंग वैल्यू बी एंड सी सबसे पहले ये b का मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास बना थीटा स्क्वायर अवर थीटा स्क्वायर -1, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा आया है इज इक्वल टू 1।
ये दोनों वैल्यू मैं पुट करता हूँ फार्मूले में। ये फार्मूला ये था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये देखिए dy बाई डी थीटा आपके पास 1 आया है, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आपके पास ये वैल्यू आई है थीटा स्क्वायर अवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपके पास आंसर बन गया dy बाई डी थीटा डी एक्स, ये बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास चेन रूल को हमने सिंप्लीफाई किया और चेन रूल का आंसर आपके पास ये आया। इस लेक्चर में मैंने नंबर 1 कांस्टेंट रूल, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, उसके बाद क्वोशंट रूल और लास्ट पे मैंने चेन रूल के स्टार्टिंग में फार्मूला डिस्कस किए, लिखे और उसके बाद उनकी एक एक एग्जांपल करवाई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह।